अच्छा, अंकिता भंडारी का जो केस था वो हम सोच रहे थे बंद हो गया, वो केस खत्म हो गया, तो फिर वो केस स्टार्ट कैसे हो गया? पहले आप अंकिता भंडारी का पूरा केस के मामला जानते हैं? अरे नए रील्स वगैरह में जो हल्का फुल्का देखते हैं ना, वही सब पता था, बाकी तो सब अलग अलग बताते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। अंकिता भंडारी है सो मर्डर केस के बारे में जानना है ना, तो सबसे पहले आइए आपको उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच में एक आपका रिजॉर्ट है, जिसका मालिक जो है वो पुलकित आर्या। ठीक है, पुलकित आर्या कौन है? तो पुलकित आर्या बीजेपी लीडर जो है आपका विनोद आर्या, उनके एक सुपुत्र है। ठीक है, तो ये क्या किए थे, एक पहाड़ियों की बेटी है सो अंकिता भंडारी, उनका जब फैमिली का थोड़ा सा कंडीशन खराब हुआ, फाइनेंशियली कंडीशन खराब हुआ, तो उनके रिजॉर्ट में काम करने के लिए आए थे। तो वहां पे आपको जो आपका पुलकित आर्या है वो इससे बोला कि कोई वीआईपी गेस्ट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है सो देने के लिए बोला। स्पेशल ट्रीटमेंट आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब वो क्या मांग रहा था। तो उसके लिए नकार देती है ये। अब ये क्या की नकार देती है, तो अब जैसे कि बार बार इसको है सो प्रेशर किया गया कि आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा, कोई स्पेशल गेस्ट के लिए आपको है सो स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो ये हमेशा उसको ना कर दी। तो इसको एक बार नदी के मतलब कि जो वहां पे नाला वगैरह बना हुआ रहता है उसके किनारे बुलाया गया, और उसको जो इनका पुलकित आर्या थे और उनके दो दोस्त के साथ वो उसको उसमें धक्का देके उसे मार दिए। काहे मारे? ताकि है सो इस रिजॉर्ट का काला चिट्ठा ना खुल जाए, उसके चलते उसे मर्डर कर दिया गया। अब ये क्यों आया है सुर्खियों में, तो वो जानिए। जो स्पेशल गेस्ट थे उनका नाम सामने आ रहा है, वो आपका दुष्यंत गौतम का इसमें नाम सामने आ रहा है, वो भी एक बीजेपी लीडर है। ठीक है, और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एक आपका एक्स एमएलए की वाइफ है, वो एक सोशल मीडिया में ऑडियो है सो दिखा के, अपना वीडियो बना के ऑडियो दिखा रही है कि सुना रही है कि उसमें जो वीआईपी गेस्ट थे वो इन्हें ही बनाया गया था उस दिन। तो यही सब है सो अब दुष्यंत गौतम क्या कर रहे हैं कि इसके चलते है सो अभी दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस ठोके हैं सभी पे, और 2 करोड़ का है सो आपका इसमें डिमांड किए हैं कि मानहानि का जो केस है। तो यही सब के चलते अब है सो थोड़ा सा ये चर्चा में उठा है।